नमस्कार। नवरात्र के 5वें और छठवें दिन स्कंद माता के दिन पर आपको कुछ ऐसे उपाय बताना चाहती हूँ जो कि आपके घर को धन धान्य से पूरी तरीके से भर देगा। आपके संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, अगर नहीं बन रहे हैं तो। इसके लिए आपको ये करना है, जैसे कि आपको पता है कल दिन भी गुरुवार पड़ रहा है और गुरुवार का दिन जो है वो बहुत ही भगवान विष्णु का दिन कहा जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी है माँ लक्ष्मी, तो आप विष्णु जी की आराधना करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सूर्य की किरण आने से पहले ही उठ जाना होगा और उठ के अपने घर के पश्चिम दिशा में जाकर आपको दिया लगाना होगा और आपको भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माँ की आराधना करनी होगी। इससे आपके घर में अपार धन संपदा की वृद्धि होगी। तो आशा है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो अब हम थोड़ा इस पर बात भी कर लेते हैं कि मैंने बता तो दिया, आपने मान तो लिया, अब ज़रा जान भी लेते हैं कि इसके पीछे रियलिटी क्या है। अभी मैंने 2 दिनों पहले एक देवी जी का वीडियो सुना। वो क्या कह रही हैं कि पत्नी को दिन में 15 मिनट ही सही, आधे घंटे ही सही, अपने पति के पैर अवश्य दबाने चाहिए, क्योंकि आपने हमेशा देखा है कि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबाती रहती हैं, जिससे कि माँ लक्ष्मी स्वयं धन की देवी हैं। तो अगर आप भी अपने पति का चरण दबाते हैं ऐसे, तो आपके घर में धन धान्य की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। तो पहला तो प्रश्न यही उठता है कि देवी जी फिर अपना पति का चरण दबाना छोड़कर यहाँ पर क्यों आई हैं? उनको तो घर में चरण दबाने चाहिए और धन धान्य की वर्षा हो जाएगी, उन्हें काम करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो विष्णु जी हैं और माँ लक्ष्मी हैं, इन्हें बनाया किसने? यानी कि अपने हिसाब से माँ लक्ष्मी को बोल दो कि तुम विष्णु के पैर दबाओ, फिर हम हर महिलाओं को बोलेंगे कि देखो भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी चरण दबाती है, इसलिए तुम भी दबा दो। हालांकि चरण दबाने में कोई बुराई नहीं, मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। अगर 2 लोग एक साथ रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे का समर्थन नहीं करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में काम नहीं आएंगे, तो फिर कौन आएगा? तो पर ये बात ऐसे ही क्यों? ऐसा भी तो कहा जा सकता है कि हर दिन भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के चरण दबाने चाहिए। जिसने भी इस चीज़ को बनाया उसको जरा दिमाग लगाना चाहिए था, उसको उल्टा कर देना चाहिए था। यानी कि आप देख पाएंगे हर एक छोटी छोटी चीज़ के पीछे किस तरीके से एक महिला का शोषण है, एक महिला का दमन है, एक महिला को पीछे रखने का हर तरह से प्रयास किया गया है। जरा सा भी अगर कोई ध्यान दे, गौर करे और क्वेश्चन करे कि ऐसा ही क्यों, यानी कि हमेशा माँ लक्ष्मी विष्णु के पैर क्यों दबाती हैं? कोई और भी तो दबा सकता है। और ये सारे जो नियम हैं कि भगवान विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी, तो विष्णु की आराधना करोगे, पत्नी उनकी लक्ष्मी खुश हो जाएंगी और आपको धन दान से भर देंगे। आप काम करना छोड़ दो काम करना, फिर देखते हैं कितना धन दान से लक्ष्मी है आपको भर देती हैं। यानी कि इतनी ज़्यादा मान्यताएं हमारे धर्म में आ कहाँ से गई? अगर हमारा वास्तविक धर्म अगर हम देखें, हमारे उपनिषद, हमारे वेदांत, हमारी भगवत गीता, वहाँ पे कर्मकांड जैसा तो कुछ है ही नहीं। पर जहाँ पे कर्मकांड ही कर्मकांड भरा पड़ा है, हमें वही मानना है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, वो कर्मकांड इतना करते हैं कि कर्म करना ही भूल जाते हैं, बस कांड ही करते रह जाते हैं। मतलब इस बात के पीछे क्या लॉजिक है कि पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में? अब कोई लोग आके बोलेंगे कि अरे इसमें एनर्जीज का खेल होता है ना, पश्चिम दिशा में एक अलग एनर्जी होती है, चूंकि सूर्य पूर्व से निकल रहा है तो पश्चिम दिशा में अलग एनर्जी होती है। इस बात का क्या लॉजिक है? पश्चिम दिशा में अलग एनर्जी निकलती है, पूर्व में अलग एनर्जी निकलती है, तो एक काम करो, पूरे दिन पश्चिम दिशा में बैठे ही रहो, फिर वो अलग एनर्जी लेते रहो पूरे दिन बैठ के। पर हर बात के पीछे हमें एक कोई आके बाहर से बता देता है कुछ लॉजिक जोड़ के, और हम उसे मान लेते हैं बिना प्रश्न किए। अगर आप कुछ पुस्तकें पढ़े जो खोलकर इस बारे में बताते हैं, हमारे इतिहास के बारे में, कि इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई थी। पहले भी मैंने कहा था एक बार कि हमारी शुरुआत, ये हम जहाँ से आए हैं वो जंगल से आए हैं। अगर आप साइंस को मानते हैं, अगर आप जीन्स को मानते हैं, अगर डीएनए आरएनए को मानते हैं, या हमारे पूरे इवोल्यूशन को आप मानते हैं, तो आप देख पाएंगे कि हमारी शुरुआत जो है वो जंगल से हुई है और जंगल से हम धीरे धीरे मॉडिफाई होकर जानवर, यानी फिर उसके बाद इंसान बने। और कुछ नहीं पता कि आगे आने वाले 1000 करोड़ सालों के बाद या कुछ अरब सालों के बाद हम मानव रहेंगे भी या कुछ और बदल जाएंगे। पर वो तो जीन्स की बात है, वो हमारे अंदर के डीएनए की बात है, वो कैसे परिवर्तित हो रहा है वो तो अलग बात है। पर ये हम इतना ये सब लेकर आए कहाँ से कि ये जाति ऊंची, ये जाति नीची, विष्णु यानी कि लक्ष्मी जी की आराधना सिर्फ यही जाति वाले कर सकते हैं, ये जाति वाले तो सिर्फ उनकी आराधना करेंगे जो कि लक्ष्मी की आराधना करते हैं। यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय कुछ जो वर्ड बना दिए गए, इन वर्डों के लोग देवी की आराधना करेंगे और बाकी के वर्डों के लोग इनकी आराधना करेंगे। यानी कि क्या यहाँ पे हर जगह शोषण नहीं दिख रहा है? आप अगर अपनी नॉर्मल एजुकेशन भी ढंग से किए होते हैं तो कई सारी पुस्तकें आपको मिल जाती हैं, जहाँ पे हिंदी में, इंग्लिश में, मोरल साइंस में
आपको मिल जाएंगी चीज़ें जहाँ पे बताया गया होगा कि हमें किस तरीके से हर किसी को इक्वलिटी की नज़र से देखना है, किस तरीके से हमें इस भेदभाव को मिटाना है, हमें रंग भेद, लिंग भेद, वर्ण भेद, इन सबको हटाकर ऊपर उठना है। पर ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बार बार हमारे भीतर ऐसे इम्प्लांट कर दी जाती हैं कि हम उसे ही सच मानना शुरू कर देते हैं। अभी आप ऐसे वीडियोज़ जो पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत की आज कि ये आप देखेंगे इस पे इतने सारे व्यूज़ पड़े हुए होते हैं कि मतलब ये लोग हैं कौन जो देखते हैं। ऑब्वियस सी बातें देखते हैं तो फिर मानते भी हैं कि तिल का इस दिन तिल डालकर नहाना चाहिए, इस दिन अदरक डाल के नहाना चाहिए, इस दिन हल्दी डाल के नहाना चाहिए। मतलब क्या है ये सब? या तो ये बता दो कि भाई तिल डालने से पानी में ये केमिकल्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स या केमिकल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आप नहाओगे तो आपकी बॉडी में ये लाभ होंगे। पर वो साइंटिफिक बात करो फिर, या तो मतलब इससे शुक्र सही हो जाएगा, शनि सही हो जाएगा, बुध सही हो जाएगा। मतलब इतनी ज़्यादा हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में, हमारे नॉर्मल रूटीन में ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा मिश्रित हो चुकी हैं कि हम इन्हें देखना और प्रश्न करना ही भूल गए हैं। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगी कि नवरात्रि चल रही है, माँ देवी का दिन चल रहा है, जैसा कि हम मानते हैं कि माँ देवी का दिन चल रहा है, और पर यहाँ पे भी मुझे लगता है कि देवी कोई एक दिन नहीं आती कि 2 दिन 4 दिन आपके लिए आएगी और चली जाएगी, आप तब तक अपनी कामनाएं पूरी करवा लो फिर वो चली जाएगी। देवी की बात क्या यही काम है कि वो आती हैं, आपकी कामनाएं पूरी करती हैं और चली जाती हैं। अगर वो देवी हैं, माँ हैं, तो वो हमेशा आपके साथ हैं, ना वो आती हैं ना वो जाती हैं, बस आप देखना भूल जाते हो। आप ये कहो कि 7 दिन हम उन्हें याद करते हैं, ये मत कहो कि 7 दिन देवी आती हैं। देवी तो हर दिन आई हैं, बस आपने देखा नहीं। आप ये बोला करो उल्टा कि हम 7 दिन देवी के पास जाते हैं या देवी को देखते हैं। तो ये बात हो गई। तो ये जो भी चीज़ें हैं हमें वास्तव उसका अर्थ समझना है। इस नवरात्रि में वास्तव में दुर्गा सप्तशती पुस्तक है, उसको पढ़िए और उसके वास्तविक गूढ़ अर्थ को पढ़िए, ना कि कोई राक्षस है और ये है वो है उसको उसी में उलझ गए और कहानी बना ली और कहानी को समझ लिया कि हाँ कहानी तो दूसरों की कहानी है, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। वो बात नहीं है, वो कहानी हमारे जीवन की है, हमारे ही जीवन के रहस्य को वो खोलेगी। तो इस नवरात्रि का जो दिन बचा हुआ है इसमें दुर्गा सप्तशती को पढ़िए और उसके गूढ़ अर्थ को समझिए। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दुर्गा सप्तशती के अर्थ, उनके वास्तविक अर्थ ढूंढ कर देखिए, पढ़िए और समझिए। आपको यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूँगी आचार्य प्रशांत जी की दुर्गा सप्तशती पर पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिनमें उन्होंने दुर्गा सप्तशती के वास्तविक अर्थ को समझाया हुआ है। साथ ही उनकी दुर्गा सप्तशती पुस्तक भी है जिसे आप इन दिनों पढ़ेंगे तो आप वास्तव में ये कहेंगे कि बहुत अच्छा किया जो मैंने पढ़ लिया। वो आपके एक महत्वपूर्ण चुनाव में से एक होगा। तो आप ज़रूर ये काम करें, ना कि तिल मिर्च नमक हल्दी और ये दिन वो दिन इस दिशा उस दिशा के चक्कर में फंसें। तो इस तरीके से थोड़ा सावधान रहे अगर आप चाहते हैं कि हम चीज़ों को एक सही दिशा में ले जाएं, हम अंधविश्वास से उठकर एक तथ्यों पर बात करना शुरू करें, तो आप इस तरफ ज़रूर आगे आएँ। मैं आपसे यही चाहूँगी। धन्यवाद।